हेलो दोस्तों, आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम संत कबीर दास जी के दोहा भाग 4 लेकर आया हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करें। इससे पहले एक छोटी सी आप सबसे विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिए यार, क्योंकि इतना मेहनत से बनाता हूँ ना, तो वीडियो तो लाइक करना ज़रूरी है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। कबीर सोधन संचे जो आगे को होय, शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखियो कोय। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यों ही कही गए कबीर। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए ना माया मरती है ना मन। शरीर ना जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। मन ही मनोरथ छाड़ दे, तेरा किया न होय, पानी में घिउ नीक से तो रूखा खाए न कोई। अर्थात मनुष्य मात्र को समझाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी से घी निकलने लगे तो रूखी रोटी कोई नहीं खाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। अर्थात जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब प्रभु को ना देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति अहंकार से जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। कबीर सुता क्या करे, जागी ना जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेगा लंबे पांव पसारी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञान की नींद में सोए हुए रहते हो, ज्ञान की जागृत को हासिल कर प्रभु का नाम लो, सजग होकर प्रभु का ध्यान करो। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निद्रा में सो ही जाना है। जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं हो। पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया जुग गई खेत। अर्थात देखते ही देखते सब भले दिन, अच्छा समय बीतता चला गया, तुमने प्रभु से लव नहीं लगाई, प्यार नहीं किया, समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा। पहले जागरूक ना थे। ठीक उसी तरह कोई किसान जब खेत की रखवाली ना करे और जब चिड़िया खा जाए तो उससे क्या फायदा होगा। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन मनमोल सा कौड़ी बदले जाए। अर्थात रात नींद में नष्ट कर दी, सोते रहे, दिन में भोजन से फुर्सत नहीं मिली। यह मनुष्य जन्म हीरे के समान बहुमूल्य था, जिसे तुमने व्यर्थ कर दिया। कुछ सार्थक किया नहीं तो जीवन का क्या मूल्य बचा, एक कौड़ी का नहीं बचा। हरिया जाड़े रूखड़ा उस पानी का ने, सूखा काठ न जानई कबहू वर्षा में। अर्थात पानी के स्नेह को हरा वृक्ष ही जानता है, सूखा काठ लकड़ी क्या जाने कि कब पानी वर्षा। अर्थात हृदय ही प्रेम का भाव समझता है, निर्मल मन इस भावना को क्या जाने। जाता है सो जान दे तेरी दशा न जाय, खेवटिया की नाव ज्यों घने मिलेंगे आय। अर्थात जो जाता है उसे जाने दो, तुम अपनी स्थिति को दशा को ना जाने दो। यदि तुम अपने स्वरूप में बने रहते हो तो केवट की नाव की तरह अनेक व्यक्ति आकर तुमसे मिलेंगे, आते जाते रहेंगे। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूटिया कछु न आया हाथ। अर्थात यह शरीर कच्चा घड़ा है जिसे तू साथ लिए घूमता फिरता था, जरा सी चोट लगते ही यह फूट गया, कुछ भी हाथ नहीं आया। मैं बड़ी बलाय है, सकै तो निकासी भाग, कब लग राखों हे सखी, रुई लपेटी आग। अर्थात अहंकार बहुत बुरी वस्तु होती है, हो सके तो इससे निकल कर भाग जाओ। मित्र रूखी रुई लिपटी इस अग्नि अहंकार को मैं कब तक अपने पास रखूं। कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्षा आय, अंतर भीगी आत्मा हरी भई बन राय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं प्रेम का बादल मेरे ऊपर आकर बरस पड़ा, जिससे अंतर आत्मा तक भीग गई, आसपास पूरा परिवेश हरा भरा हो गया, खुशहाल हो गया। हर यह प्रेम का अपूर्व प्रभात है, हम इसी प्रेम में क्यों ना जिएं। जिह घट प्रेम न प्रीति रस, पुनि रसना नहीं नाम, ते नर या संसार में उपजी भय बेकाम। अर्थात जिनके हृदय में ना तो
प्रीति है और न प्रेम का स्वाद। जिनकी जिह्वा पर राम का नाम नहीं रहता, वे मनुष्य इस संसार में उत्पन्न होकर भी व्यर्थ हैं। प्रेम जीवन की सार्थकता है, प्रेम रस में डूबे रहना चाहिए। लंबा मारग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाहिए दुर्लभ हरि दीदार। अर्थात हर घर दूर है, मार्ग लंबा है, रास्ता भयंकर और उनमें अनेक पातक चोर ठग हैं। हे सज्जनों, कहो भगवान का दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो। संसार में जीवन कठिन है, इस तन का दीवा करो, बाती में ल्यो जीव, लोही सींचो तेल ज्यूं, कब मुख देखो पीऊ। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर को दीपक बना लो, उनमें प्राणों की बत्ती डालो और रक्त के तेल से सींचो। इस तरह दीपक जलाकर मैं अपने प्रिय अर्थात भगवान के मुख का दर्शन कब कर पाऊंगा। नैना अंतर आओ तू, ज्यों हूँ नयन झपेव, ना हूँ देखूं और को, ना तुझ देखन देव। अर्थात हे प्रिय, तुम इन दो नेत्रों की राह के मेरे भीतर आ जाओ और फिर मैं अपने इन नेत्रों को बंद कर लूं। फिर ना तो मैं किसी दूसरे को देखूं और ना ही किसी और को तुम्हें देखने दूं। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाय, नैनू रमया रमि रहा, दूजा कहाँ समाय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ सिंदूर की रेखा, वहाँ काजल नहीं दिया जा सकता। जब नेत्रों में राम विराजमान है, तो वहाँ कोई अन्य कैसे निवास कर सकता है। कबीर सीप समंदर की, रटे पियास पियास, समुदहि तिनका कर गिने, स्वाति बूंद की आस। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि समुद्र की सीपी प्यास प्यास रटती रहती है स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा लिए हुए समुद्र की अपार जलराशि को तिनके के बराबर नहीं समझती। हमारे मन में जो पाने की ललक है, जिसे पाने की लगन है, उसके बिना सब निरासार है। सातो सबद जुबाजते, घरि घरि होते राग, ते मंदिर खाली परे, बैसन लागे काग। अर्थात कबीरदास जी कहना है, जिन घरों में सप्त स्वर गूंजते थे, पल पल उत्सव मनाए जाते थे, वे घर भी अब खाली पड़े हैं। अन्न पर कौन बैठने लगे हैं, हमेशा एक सा समय नहीं रहता है। कबीर मंदिर लाख का, जड़ियां हीरे लाल, देवस चारिक पेसणा, बिनस जाएगा काल। अर्थात यह शरीर लाख का बना मंदिर है, जिसमें हीरे और लाल जड़े हुए हैं। यह 4 दिन का खिलौना है, कल ही नष्ट हो जाएगा। शरीर नश्वर है, जतन करके मेहनत करके उसे सजाते हैं। भूतन तो सब बन भया, करम भये कुहांड, आप को काटी हैं, कहा कबीर विचार। अर्थात यह शरीर तो सब जंगल के समान है, हमारे कर्म ही कुल्हाड़ी के समान है। इस प्रकार हम खुद अपने आप को काट रहे हैं। यह बात कबीर सोच विचार करके बोले हैं। तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंधी लोई, मन परतीति न उपजय, जीव विसास न होय। अर्थात तेरा साथी कोई नहीं है, सब मनुष्य स्वार्थ में बंधे हुए हैं। जब एक इस बात की प्रतीति भरोसा मन में उत्पन्न नहीं होता, तब तक आत्मा के प्रति विश्वास जागृत नहीं होता है।